हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो बीपीएससी के हाल में ही पूछे गए एग्रीकल्चर की परीक्षा में जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। और हम इस चैनल के माध्यम से विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों का हम यहाँ अभ्यास करवाते हैं। और इस चैनल के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रथम सीरीज 1 से 50 क्वेश्चन का मैंने इससे पहले बना दिया था, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। आप वहां से उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। एवं इस वीडियो में आप 51 से क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हाल में ही बीपीएससी में जीएस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम मोटिवेशन प्राप्त कर सकें और आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट एवं इस तरह के स्टैटिस्टिक जीके की श्रृंखलाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास हम लगातार करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम प्रश्नों के अभ्यास से। तो 1 से 50 क्वेश्चन, जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हम इसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप उस वीडियो को देख कर 50 क्वेश्चन तक रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम आपको 51 से लेके चलते हैं। तो 51 में क्या पूछे गए हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए टीआरई के परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षा बीपीएससी की 69 है, 17th है, उन सभी में यह महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम यहाँ 51 से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वह न्यू गिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है। तो इसका आप लोग आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है वह कायांतरित चट्टान नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताओपो झील किस देश में स्थित है। ताओपो झील किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। तो यहाँ आपको कौन सी गर्म जलधारा नहीं है यह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलास्का की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंगा के कोणधारी वर्ण प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉडजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो अयस्क का क्रेवॉय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है।
लो एक्स का क्रीवोरोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर की घाटी, पुष्कर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों में से किस दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, वह कौन थी? आपको यहाँ बताना है कि 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, वह कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और उनके कार्यों के बारे में आपको बताना है कि लेखक और उनके कार्य कौन संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने द इंडियन स्ट्रगल लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विभूति जेवल ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुधगुप्त। बुधगुप्त का संबंध एरन अभिलेख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने इंसा का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाही पत्र व्यवहार से। शाही पत्र व्यवहार से जो है वह दीवाने हिंसा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुकरचकिया मिसल से। शुकरचकिया मिसल से संबंधित कौन है? तो महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? तो निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य के द्वारा महल बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुम्हरार। और कुम्हरार में शेरशाह का मकबरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 ईस्वी में बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितब राय, जिनकी नियुक्ति 1764 ईस्वी में बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए? डीपीएसपी क्या है? तो यह राजनीति निर्देशक तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1997
संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किस समिति ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं? तो ऐसी कौन सी समिति है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह इनमें से कौन सा कथन होगा जिसे पूरा करने पर किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए और वह 3 राज्यों में आम चुनाव में कम से कम लोकसभा की 2% सीटें जीतना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएं, सरकारिया आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भारत में न्यायिक पूर्वानुलोकन का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता कौन थे जो जोसेफ मेजनी और यंग इटली अभियान पर भाषण देते थे? वह राष्ट्रवादी नेता कौन थे जो जोसेफ मेजनी और यंग इटली जैसे अभियान पर भाषण देते थे? तो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऐसे नेता थे जो जोसेफ मेजनी और यंग इटली अभियान पर भाषण देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1895 में वेल्बी आयोग निम्नलिखित में से किस विषय पर गठित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत तो बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा? किसने लिखा था पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोले ने कहा था पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल न करने की निंदा करने वाले लीडर्स मैनिफेस्टो पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्चलाइट के संपादक कौन थे? सर्चलाइट एक समाचार पत्र था जिसके संपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित किया गया? किस अधिनियम के द्वारा राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित की गई? तो यह ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में, जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे उस वक्त इस अधिनियम को लाया गया था और यह अधिनियम कंपनी के
जो शक्ति थी उसे महारानी विक्टोरिया के हवाले कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया। तो प्रथम वायसराय पूछा जाएगा तो वह लॉर्ड कैनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने से की थी? तो किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने से की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी की नमक यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाना सुनिश्चित किया था? किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA का स्थापना किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश के 5 गठित गणित परीक्षाओं में 89, 75, 78, 84, 83 हैं। 5 गणित परीक्षाओं में अंक जो हैं इतने प्राप्त हुए हैं। सभी परीक्षाओं में उनका अंतिम औसत कम से कम 82 रहा हो तो इसकी अगली परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है? तो इसका नेक्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इन सभी सवालों को बनाएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी सवालों का एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकाल राम एक पुतले के सामने भूमि पर खड़ा था। पुतले की छाया राम के दाहिनी ओर दिखाई दे रही थी। राम की मुख किस दिशा में है इसे ज्ञात करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग घर हैं। ए बी के दाईं ओर है, ई सी के बाईं ओर है, ए दाईं ओर है तथा बी डी के दाईं ओर है। तो इसमें कौन सा घर बीच में है यह पता करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा शब्द के अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी को अरेंजमेंट करते हुए अलग पहचानना था। तो इसका करेक्ट में से उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एक माह का तीसरा दिन शुक्रवार है तो उस माह के 27वें दिन से 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति जा रहे थे, एक दूसरे के बेटी का पिता है। 2 व्यक्ति जा रहे थे, एक दूसरे के बेटे का पिता है, दोनों में क्या संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पति पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x की संख्या ज्ञात करनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुट भाषा में चेयर को DJDMW लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UCEPG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है? तो उसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे
ऑप्शन नंबर ए वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को फिर हम बता रहे हैं, प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम जो 2022-23 में शुरू किया गया था, किसानों को कितनी राशि प्रोत्साहन प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000 प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन गलत था तो इसलिए इसे काट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और सही को चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी 2। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नई मुद्रा जारी की जा रही है तो उसका मूल्य तय करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 2022-23 के बजट के संशोधित अनुमान की तुलना में उधार के अलावा 23-24 के बजट में कुल प्राप्तियां में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद।